सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं देहे सीताराम गुणावली निशिदिवान यज्जीवयामि सीताराम चित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एको, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ और वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री परिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के जय जय श्री राधे श्याम। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करो। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करूं। भक्तन को सुख देने फलो बहुधा दस धातरु। भक्तन की वो सुख देन फलो बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत वसंगी। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत असंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बसिया गुरे। दया दृष्टि बसिया गरे। कथा लोग पावन करो।
कथा लोक पावन करो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री प्रेम निधि महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आपने अपने जीवन में एक संकल्प किया कि सभी लोगों का हृदय पवित्र हो और पावन हो। जब तक हृदय में संसार का किसी तरह का कोई आकर्षण रहता है तब तक उसे संसार में आना पड़ता है। वो धन का हो, वो परिवार का हो, वो यश मान प्रतिष्ठा का हो, वो पद का हो, किसी तरह की कोई भी आकांक्षा जब तक मन में रहेगी तो ये समझना चाहिए कि वापस संसार में आने की वो तैयारी कर रहा है। श्री प्रेमनिधि जी ने विचार किया कि लोगों के अंतःकरण कथा से भरे जाए, और भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि अंतःकरण में जाते ही सारे विकारों को नष्ट कर देती है। हमारी चाय बदल जाती है। कथा सुनते सुनते हमें ठाकुर जी इतने अच्छे लगने लगते हैं कि हमारे अंतःकरण की भूख भगवान हो जाते हैं, ठाकुर जी हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि कोई व्यक्ति भजन करता है तो निश्चित रूप से उसे विमान लेने के लिए आता है, ये पक्की बात। और जब विमान में बैठ के ऊपर के लोगों को जाता है, भगवान का धाम सबसे ऊपर है, तो विमान में बैठ के जब ऊपर के लोगों को जाता है तो पृथ्वी लोक से बहुत सुंदर सुंदर लोग ऊपर है, बहुत सुंदर लोग भी बहुत सुंदर है, लोक भी बहुत सुंदर है। तो वो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उसे, जो भगवान के धाम में जाता है उसे वो दृश्य दिखाई पड़ते हैं। विमान में ऐसा कांच लगा रहता है, चारों तरफ की चीजें दिखलाई पड़ती हैं। तो श्री महाराज जी कह रहे थे कि किसी लोक में, हर लोक से गुजरता हुआ विमान जाता है, किसी लोक में उसके मन में यदि ये आ गया, अरे ये कितनी अच्छी चीज है, ये कितना अच्छा मनुष्य है, बस विमान रुकेगा, उसको उतार देगा, खाली जाएगा भगवान के धाम। कितनी बारीकी है देखो आप। भगवत धाम जाता हुआ व्यक्ति भी यदि किसी तरह की मन में कोई आकांक्षा हो जाए, कामना हो जाए, फिर भगवान के धाम में नहीं जा सकता है। भगवान की मंगलमयी कथा आपके अंतःकरण को इतना सुंदर बना देती, इतना पवित्र बना देती है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल
इसी उद्देश्य से श्री प्रेमनंद जी ने आगरा में अपने ठाकुर जी के समक्ष नित्य कथा करते। हजारों लोग कथा सुनने के लिए आते। बड़ा सुख मिलता लोगों को। भगवान की कथा विश्राम देती है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। अनंत जन्मों से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भटक रहा है। भटकते भटकते व्यक्ति परेशान हो गया है। लेकिन जब उसी मन में, उसी बुद्धि में, उसी चित्त में भगवान की परम मंगलमयी कथा जाती है तो जीव को विश्राम मिलता है। तो आपने जीवों को सुख देने के लिए कथा के प्रसाद का वितरण किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते। वैष्णव का परम धन सेवा है। जिस वैष्णव के जीवन में सेवा नहीं है वो कंगला है। उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा धन क्या है? सेवा। इसलिए वैष्णव श्री गोविंद की सेवा, श्री संत की सेवा निरंतर करते हैं। संपूर्ण भक्तमाल में आप कई जगह बात सुनेंगे कि ठाकुर जी सेवा से तुरंत रीझ जाते हैं। सेवा में शरीर की सारी इंद्रियां लगती हैं, वृत्तियां लगती हैं, आँख, कान, नाक सब लगते हैं। उससे क्या होता है? सबका पोषण होता है, सबको खुराक मिलती है और इनके दोषों की निवृत्ति हो जाती है। आँख में जो दोष है वो भगवान को निहारने से निवृत्त हो जाता है। कान में जो दोष है वो भगवान के सुंदर सुंदर पदों को श्रवण करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिह्वा का दोष भगवान के नाम से निवृत्त हो जाती है। एक एक इंद्रिय पावन पवित्र हो जाती है। वैष्णव सेवा करते हैं। जा पर कृपा करे नंद नंदन, 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 तासो करावे आपुन बंदन, तासो करावे आपन बंदन, आपुन बंदन, आपन बंदन। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि प्रेमनिधि जी संपूर्ण जीवन अपने बिहारी जी की सेवा अपने हाथों से किया। प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम, 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 आगरो सहर निशी शेष जल लाइए, आगरो सहर निशी शेष जल लाइए, शेष जल लाइए, शेष जल जल लाइए।
जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ये ऐसा नियम है कि ठाकुर जी की सेवा में लगने वाली समस्त उपकरणों को पहले एकत्रित कर लेना चाहिए। ठाकुर जी को जल लगेगा, ठाकुर जी को पुष्प लगेंगे, ठाकुर जी को तुलसी लगेगी, ठाकुर जी को चंदन लगेगा, ठाकुर जी को इत्र लगेगा, ठाकुर जी को पोशाक लगेगी, ठाकुर जी को नैवेद्य लगेगा, ठाकुर जी की आरती लगेगी। यानी जितनी सेवा की अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं, सेवा प्रारंभ करने के पहले सब एकत्रित कर लेना चाहिए। श्री ठाकुर जी की सेवा में सबसे पहले जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जितने महापुरुषों ने सेवा की वो परम पावन पवित्र जल प्रातःकाल पवित्र नदियों से लाते हैं, गंगा जी से, यमुना जी से, सरयू जी से, नियम पूर्वक। तो आगरा में यमुना जी हैं और प्रेमनंद जी ने नियम बनाया था कि प्रत्येक दिन श्री यमुना जी का जल श्री बिहारी जी की सेवा के लिए लाते। अम्बरीश जी का चरित्र आया है भक्तमाल में। चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, लेकिन प्रत्येक दिन ठीक 3 बजे उठ करके घड़ा सिर पर रखते और सरयू जी जाते जल लाने के लिए। उनके महल से सरयू जी के पहुंचने का मार्ग आधा घंटे का था, आधा घंटे जाना, आधा घंटे आना। लाखों नौकर होती है भी जल की सेवा स्वयं करते। सेवा एक सुख है जो करने में ही प्राप्त होता है, वो प्रवचन करने में नहीं है, पुस्तक पढ़ने में नहीं। उस सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आप सेवा करोगे। तो अम्बरीश जी जल लेने के लिए रोज जाते। भक्तमाल में लिखा हुआ कि हरिराम व्यास जी के सुपुत्र का नाम था श्री किशोरदास जी। किशोरदास जी को हरिराम व्यास जी ने स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में सौंप दिया, महाराज इसे आप अपना शिष्य बनाओ। निधिवन में विराजते बिहारी जी उस समय किशोरदास जी को स्वामी जी के चरणों में सौंप दिया। स्वामी हरिदास जी ने किशोरदास जी को दीक्षा दिया और कहा देखो, दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई एक सेवा ठाकुर जी की जरूर करना चाहिए। तुम्हारा संबंध हो गया ठाकुर जी से, तो कोई ना कोई एक सेवा आप करोगे, ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा करेंगे। किशोरदास जी ने कहा जय जय, आप जो आज्ञा दो मैं वही सेवा करूंगा। तो स्वामी जी ने कहा श्री हरिदास जी ने, तुम एक घड़ा श्री यमुना जी का जल नित्य प्रति प्रातःकाल बिहारी जी की सेवा के लिए लाया करो, जो आज्ञा। और आज पहला दिन श्री किशोर जी जल लेने के लिए गए। कहाँ? श्री यमुना जी में। अभी यमुना जी में आपने पात्र को टेढ़ा करके जल भरने ही वाले थे कि बड़े आश्चर्य की बात, बड़ा मधुर संगीत सुनाई पड़ा। आपकी दृष्टि सामने गई तो क्या देखा? श्री ठाकुर जी का महारास हो रहा है।
उर्जी कुंडल लटबे सरसों, उर्जी कुंडल रटबे सरसों, पीत पट बनमाल बीच आप उर्जे हैं दो जन, पीत पट बनमाल बीच आप उलझे दो। नैनन सो नैन बैन बैनन सो उरझ रहे, नैनन सो नैन बैन बैन सो उलझ रहे, नैनन सो नैन बैन बैनन सो उरझ रहे, नैनन सो नैन बैन बैनन सो उलझ रहे। चटकीली छवि देख लपटा तो श्याम घन, चटकीली छवि देख लपटा तो श्याम घन, होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझ रीझ अंक भरे, होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझ रीझ अंक भरे, होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझ रीझ अंको भरे, होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझ रीझ अंक भरे। ताता थे कहत मगन मनो, ताता थे कहत मगन मन, सूरदास मदन मोहन रास मंडल में, सूरदास मोह मगन मदन मोहन रास मंडल में, प्यारी को आचर ले पोछत है श्रम कन, प्यारी को आंचल में पोछत है मन, प्यारी को आचर ले पोछत है श्रम कन, प्यारी को आचर ले पोछत है। समझ। श्री यमुना जी के तट पर श्री किशोरदास जी ने दिव्य महारास का दर्शन किया और इतना आनंद आया कि जब घड़ा लेकर के चले तो इन्हीं पंक्तियों को गाते हुए चले। पहले दिन की सेवा में महाराज का दर्शन हो गया, बताओ। कल दीक्षा ली और आज सेवा करने के लिए यमुना जी गए और महाराज का दर्शन हो गया। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का चरित्र भक्तमाल में आया है। और जब गुरु जी से दीक्षा ली तो गुरु जी ने कहा, देखो श्रीनाथ जी को यमुना जी का जल बहुत प्रिय है, तो रोज तुम्हें यमुना जी से जल लाना है, जो आ गया। उस समय श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते, गिरिराज जी में जतिपुरा में विराजते। अब तो नाथा द्वारा में है। उस समय की बात 500 वर्ष पहले की बात है। तो श्री कृष्णदास अधिकारी जी जतिपुरा से यमुना जी इतनी दूरी थी, 4 घंटे जाने में लगते थे और 4 घंटे आने में लगते थे। जल लाने में 8 घंटे, 4 घंटे जाने में 4 घंटे आने में। लेकिन सेवा तो सेवा है। तो श्री कृष्णदास अधिकारी जी 4 बजे उठ करके चल देते जल लाने के लिए। 8 बजे पहुंचते, यमुना जी में के जल में घड़ा डुबोते, फिर सिर पर लगते और फिर 12 बजे दोपहर में पहुंचते।
लेकिन ये सेवा श्री कृष्णदास अधिकारी ने वृद्धा अवस्था आने के बाद भी नहीं छोड़ा। 80 वर्ष की आयु हो गई लेकिन जल लेने के लिए जाते। एक दिन ठाकुर से नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने कहा, कृष्णदास तुम वृद्ध हो गए हो, ऐसे साफ बोले, और तुम यमुना जी मत जाया करो। देखो समीप में कुआं है, कुएं से जल भर करके हमारी सेवा के लिए रख दिया करो, हम उसे यमुना जी मान लेंगे। वैष्णव का धन सेवा है। वैष्णव मुक्ति नहीं चाहता है, वो एक ही वो भगवान से बार बार कहता, प्रभु मुझे आपकी सेवा दो। वो मुक्ति नहीं चाहता है। पूज्य महाराज जी श्री मुत्थादास जी महाराज एक प्रेमी को स्वप्न में दर्शन दिया। तो उसने पूछा कि महाराज जी आप वहां क्या करते हो? भगवत धाम आप चले गए हो, वहां क्या करते हो? तो महाराज जी ने कहा, श्री मुत्थादास जी महाराज, जो यहां करते थे वहां करते हैं, वहां भी कथा सुनाते हैं। तो पूछा कितने लोग सुनने के लिए आते हैं? तो महाराज बोले निरे लोग आते। निरे माने बहुत से, ब्रज भाषा है निरे, निरे लोग आते हैं। अभी देखो, यानी वो कहीं भी जाए उनको सेवा करनी है। यहाँ रहें तो भगवत धाम जाएं तो सेवा करनी। तो प्रेम निधि जी अपने भाई जी की सेवा करते, ऐसा प्रियादास मां लिखते हैं। आगरा दिल्ली ये बड़े शहर थे पहले से ही, लेकिन आगरे में मुसलमानों की संख्या बहुत। प्रेम निधि जी की सेवा अपरस की सेवा थी, यानी बड़ी पवित्रता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। इसलिए आप जल लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते थे, क्योंकि उस समय लोग सोते रहते थे। 7 बजे के बाद लोग उठते हैं, 8 बजे के बाद उठते हैं, प्रातःकाल कोई नहीं मिलता है। तो ये इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाते कि किसी का स्पर्श ना हो जाए जल से। यमन लोग हैं, स्पर्श होने से वो जल ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं रहेगा। ऐसा आपका रोज का नियम था। अब ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, व्यक्ति अपने बल से सेवा नहीं करता है। सेवा करने की सामर्थ्य देने वाले स्वयं गोविंद हैं, राघव हैं, माधव हैं। आप सेवा करो तो ऐसा मत मानो कि मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में योग्यता। ना ना ना, सेवा की योग्यता, सेवा की सामर्थ्य श्री ठाकुर जी देते हैं। इस बात को यहां कहा गया है, बरसा सुरितु जित तित अति कीच भई। बरसा सुरितु जित तिति अति कीच भई। भई चित चिंता कैसे अपरस आइए। भई चित चिंता कैसे अपरस आइए। अपरस आइए, अपरस आइए, अपरस आइए, अपरस आइए। एक दिन इतना पानी बरसा, सुबह सुबह अंधेरा छा गया। उस समय बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। आकाश में तारे दिखाई पड़ते और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखलाई पड़ते, उसी के सहारे चले जाते थे। लेकिन पूरा आकाश में काले बादल आ गए, वर्षा और हो रही है, कीच और हो गई है,
अब ये नहीं पता चल रहा है कि 2 बजे हैं कि 3 बजे हैं कि 4 बजे हैं। तारे से लोग पता लगा लेते, तारा देख करके कितना बजा है। कोई घड़ी वड़ी थोड़ी थी पहले, तारे से पता लगा लेते। पूज महाराज जी सिमर्थदास जी महाराज जी का नियम था, बरसाने में रोज श्री ठाकुर जी की शयन आरती करने के लिए जाते थे। ऐसे बिहारी जी में 8:30 बजे होती है, ऐसे बरसाने में श्री जी की आरती ऐसी होती है 8:30 बजे 9 बजे होती है। आपका नियम था रोज शयन आरती में जाते, और भगवान जब श्री जी को भोग आता तो 1 घंटे भक्तमाल की कथा करते थे वहीं मंदिर के ऊपर। ये महाराज जी का नियम था। तो महाराज जी राधा बाग में रहते थे, कंडे की कुटिया बना के, कंडे की। और बड़ा जंगल था राधा बाग में, खूब सांप रहते थे, खूब बाग में सांप रहते थे खूब। तो महाराज जी ने कुटिया में एक फटा बांस रखा था, फटा। तो जब कुटिया से निकले तो फटे बांस को जमीन में पटकते थे, कोई सांप इधर चला जाए कोई उधर चला जाए, और उसी के बीच से निकल के जाते रोज मंदिर। लेकिन बड़ी बरसात हुई, बहुत जोरों की बरसात हुई। अब तो कुछ दिखाई नहीं पड़े, अंधेरा गुप्त। कितना बजा, 6 बजाए कि 7 कि 8, कुछ पता ना चले। तो जब बरसात बंद हुई तो महाराज ने कहा चलो आरती का दर्शन कराएं। फटा बांस निकाला महाराज जी ने, जब बाहर निकले तो कमर कमर तक पानी भरा हुआ, सड़क में, रास्ते में। लेकिन नियम के पक्के महाराज जी जाना है। ऐसे पानी में महाराज जी सीढ़ियों में चढ़ते हुए ऊपर गए। ऊपर गए तो क्या देखा, आंगन में एक बालिका नृत्य कर रही है। श्री जी का जो आंगन है बाहर, उसमें एक बालिका नृत्य कर रही है। अब मालिक खड़े होकर देखने लग गए। थोड़ी देर के बाद वो बालिका अदृश्य हो गई। तो भाई ने सोचा भाई आज आरती नहीं हो रही है, ये कौन सी बालिका नृत्य यहाँ कर रही है। इधर देखने लग गए तो एक व्यक्ति सो रहा था, वहीं का कोई काम करने वाला था। उसने कहा बाबा, भाई पूछा आरती हो अभी नहीं हुई? अरे बोले बाबा रात में 2 बज रहे हैं। कब की आरती हो गई? फिर वापस लौटे और कृपा करके श्री जी ने महाराज जी को दर्शन दिया। तो पुराने जन्म में घड़ी नहीं होती थी, अंदाज से लोग जाते थे। ऐसे प्रेमनिधि जी ने देखा कि अरे वर्षा इतनी हो गई है, कहीं सुबह ना हो जाए। सुबह होती लोग उठ जाएंगे, फिर मैं जो ठाकुर जी को जल लाऊंगा वो ये यमन लोग छू देंगे। अब क्या करूं, दिखाई पड़ नहीं रहा, रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपने निश्चय किया धीरे धीरे अंदाज से चलता हूं। अंधेरे में घड़ा सिर के ऊपर रखा प्रेम जी ने, और जैसे चले प्रियदास जी लिखते हैं, निकसत द्वार जब देखो सुकुमार एक। 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 हाथ में मसाल
या के पाछे चले जाइए। हाथ में मसाल या के पाछे चली जाइए। पाछे चले जाइए, पाछे चले जाइए। दरवाजे से निकल के 2 पग चले अंदाज, पूरा अंधेरा, बिल्कुल घुप अंधेरा। तो आपको एक बड़ा सुंदर सुकोमल बालक दिखाई पड़ा है। उस बालक के हाथ में मसाल है। पहले मसाल से लोग प्रकाश करते थे। मोटी लकड़ी में कपड़ा बंधा रहता था, उसको तेल में डुबो देते थे, फिर उसमें आग लगाए तो 1-1 घंटे तक जलता था वो कपड़ा, उसको मसाल बोलते हैं। तो एक सुकुमार बालक देखा जिसके हाथ में एक मसाल है और बड़ी धीमी चाल से चल रहा है, बहुत धीमी चाल से। उसके हाथ में ऐसे चमकीले चूरे हैं, इतनी सुंदर उनकी चमक है। और जिस हाथ में मसाल है वो हाथ ऐसा ऊंचा है। चमकत है चूड़ा चारु चंचलालो चहु कोंड। चमकत है चूड़ा चारु चंचलासो चहु कोंड। ऊंचो कियो बाहु तामे अमल मसाल है। ऊंचो कियो बाहु तामे अमल मसाल। मंद मंद बाल आगे, मंद मंद बाल आगे, आगे चलो जात लोल, आगे चलो जात लो। भक्त प्रणपाल करी, भक्त प्रणपाल करी। करत निहाल है, करत निहाल है, करत निहाल है, करत निहाल है। सुकुमार बालक को प्रेम जी ने देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्होंने सोचा कि ये किसी को पहुंचा करके अपने घर जा रहा होगा। चलो जितनी देर का प्रकाश मिल जाए, 2 मिनट 5 मिनट, ये आगे आगे जा रहा है, जिसके पीछे जाने से कम से कम रास्ता तो दिखाई पड़ेगा, कहाँ कीचड़ है, कहाँ गड्ढा है। तो मंदिर में बड़ी प्रसन्नता हुई और चलने लग गए। बालक आगे आगे, प्रेमजी जी पीछे पीछे सोच रहे हैं अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। लेकिन बालक गया नहीं, ठेठ यमुना जी के किनारे तक चल करके पहुंचा। तुरंत यमुना जी के जल भरा प्रेम जी ने घड़े में, तब वो बालक अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ा। आपके मन में आया कि चलो भैया अब धीरे धीरे चलेंगे, अंधेरा तो बहुत है। तो यमुना जी का जल जैसे सिर पर रख करके चले, फिर वो बालक प्रकट हो गया, हाथ में मसाल लेके फिर आगे आगे चलने लग गया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि श्री प्रेम जी के घर से यमुना जी की दूरी 1 कोस थी, ठीक है। जब गए तो 1 कोस चल के गए, लेकिन जब घड़ा भर करके लौटे तो 2 मिनट में पहुंच गए अपने यहाँ। गए तो 1 कोस चले, लेकिन घड़ा भर के जब लौटे तो 2 मिनट में पहुंच गए।
वो बार बार चश्मा वश्मा हिलाए, बोले मैं वहीं आया हूँ, कहाँ आया हूँ, अभी अभी तो खड़ा भरा है, 2 मिनट में कैसे आ गया। तभी कायकुन कहते में आया, ठाकुर जी की कोई लीला है। ठाकुर जी के सिवा कौन ऐसा है जो हम लोगों का ख्याल रखे। गदगद हो गए और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए अब आपने पट खोला। आपने क्या देखा जब पोशाक उतारा कि यहां से यहां तक तो पूरी पोशाक तेल में डूबी हुई, अभी वो पकड़े थे ना और ये एक गदेली पूरी काली पड़ गई, उसको पकड़ने तो उसकी काले गदेली में लग गई, हथेली में लग गई। जब चरणों को स्नान कराने लग गए तो क्या देखा, यमुना जी की रज लगी हुई है और रज के साथ कीच लगी हुई है। ओहो, आप बेहोश हो गए। मेरे लिए प्रभु आपने इतना कष्ट सहन किया। भक्त अपने भगवान को दुख नहीं देना चाहता। बिहारी जी ने कहा, प्रेमनंद जी तुमको मेरा सिद्धांत नहीं पता है, मेरी जो जैसी सेवा करता मैं उसकी वैसी सेवा ही करता हूं। हे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, तास्तथैव भजाम्यहम्। प्रेमनंद जी तुम मेरे लिए कितने दिनों से कष्ट सहन करके जल लाते हो, और आज मैंने थोड़ी सी सेवा कर दी तो तुम इतना दुख मान रहे हो। ग्रंथकार कहते हैं कि ये मसाल ली हुए ठाकुर जी प्रेमनंद जी के हृदय में बैठ गए बिल्कुल। अब उठते बैठते चलते फिरते बिल्कुल वही रूप माधुरी को दिखाई पड़ती है। रूप छके घूमत फिरे, रूप छके घूमत फिरे, तनक न तन को ध्यान, लग न तन को ध्यान, नारायण द्रग जल भरे, नारायण द्रग जल भरे, यही प्रेम पहचान, यही प्रेम पहचान। प्रेम की निधि अति प्रेम निधि, प्रेम की निधि अति प्रेम निधि, भरो प्रेम उर्जाल, भरो प्रेम ऊर्जा, सोई मूर्ति धार के, सोई मूरत धार के, प्रगट भय तत्काल, प्रकट भये तत्काल, प्रगट भय तत्काल, प्रकट भये तत्काल। इस तरह से श्री बिहारी जी ने सेवा का महत्व प्रतिपादित किया। ऐसे प्रेमनंद जी के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री
भक्त सुमार जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल और झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत हसुअन जा लोचन बरसत सुवन जा उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवा सुरस तिकाल लेत जीवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हठी चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सतसंगति जगत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरुजागत निशिबासर सोवत अरुजा रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम हुए करत निहार श्री अक्रो नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमा